मैं एक पेड़ हूँ। पेड़ों के बिना सभी प्राणियों का जीना मुश्किल होता है। उसी तरह मैं एक हरा भरा पेड़ हूँ। मैं लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाता हूँ जिसके बिना जीव जंतु और मनुष्य जी नहीं सकते हैं। मेरे छाए के नीचे लोग गर्मियों के समय बैठते हैं और मैं उनकी थकान दूर कर देता हूँ। मेरे लहलहाते पत्तों की हवा से मनुष्य को सुकून मिलता है। मैं प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखता हूँ। मैं मनुष्य को फल, छाया, लकड़ी और औषधि देता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा भय रहता है कि कोई मुझे काट ना दे। पशुओं मेरे पत्तों को खाते हैं। मुझे हमेशा यह डर सताता है कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। यह डर तब अधिक लगता था जब मैं सिर्फ एक पौधा था। जिस तरीके से मेरे मित्र वृक्षों को हर दिन काटा जा रहा है, मुझे भी कटने का डर रहता है। मैं हूं तो वर्षा होती है। अगर मुझे और मेरे साथी वृक्षों को ऐसे ही काटा गया तो वह दिन दूर नहीं कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों को काटने से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ रही है। हम वृक्षों को दिन प्रतिदिन काटने के कारण वर्षा जैसे कम हो गई है। पशु और मनुष्य गर्मियों में जल की एक बूंद के लिए परेशान हो जाते हैं। ईश्वर ने मुझे प्रकृति और सभी प्राणियों के सेवा के लिए भेजा है। सभी प्राणी जीवित रहे इसलिए मुझे भेजा गया है। मैं एक अनमोल उपहार हूँ जिसकी कदर मनुष्य कर नहीं रहे हैं। जब मैं छोटा पौधा था तो पशु मुझे बहुत परेशान करते थे। मुझे लगता था कि वह मुझे कुचल ना दे। धीरे धीरे मुझे वर्षा का जल और भूमि से जरूरी खनिज प्राप्त हुए, इसलिए मैं बड़ा और मजबूत पेड़ बन गया। अब सिर्फ मुझे मनुष्य से भय लगता है कि कहीं वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मुझे काट ना दे। मेरे शरीर के सारे अंग मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरी शाखाएं और जड़ें इतनी मजबूत नहीं थी। अब मैं बड़ा पेड़ बन चुका हूँ और मेरी शाखाएं बाकी पेड़ों की तरह विशाल हो गया है। मैं वायु में मौजूद गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता हूँ। मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे औरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सूरज की किरणों की जरूरत मुझे हमेशा रहती है। प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इस प्रक्रिया में सूरज की किरणें, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इस विधि के बाद मैं ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता हूँ। ऑक्सीजन के कारण सभी प्राणी पृथ्वी पर सांस लेते हैं। मैं इतना विशाल हो गया हूँ कि पक्षियाँ मेरे शाखाओं में घोंसले बना रही है। मेरे फल और फूल सभी के काम आते हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं इतने लोगों के काम आ पाता हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं इतने लोगों के काम आ पाता हूँ। मनुष्य मेरे छाए में बैठकर अपनी थकान दूर करते हैं। मुझे यह सोचकर इतना आश्चर्य होता है कि हम पेड़ इतना कुछ मनुष्य को प्रदान करते हैं, फिर भी वह हमेशा हम पेड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ कि पक्षी मेरे शाखाओं पर बैठते हैं और मीठा फल खाते हैं। पौधे से पेड़ बनने के सफर में मैं प्रकृति को भली भांति जानने लगा।
मैं ऋतुओं के मुताबिक अपने आप को परिवर्तित कर लेता हूँ। वर्षा, बसंत, गर्मी और सर्दी सभी ऋतुओं की पहचान मुझे अच्छे से हो गई है। मैंने कई विपत्तियों और मुश्किलों का सामना भी किया है। कभी तूफान की तेज हवा, कभी तेज सूरज की किरणें, कड़ाके की ठंड और कभी मनुष्य मेरी शाखाओं को तोड़ लेते हैं। ऐसे सभी परेशानियों को मैं झेल चुका हूँ। इंसान को जब जरूरत होती है, वह मेरे शाखाओं को तोड़ लेते हैं। मैंने अनगिनत तकलीफें सहन की है। इन सभी के कारण आज मैं निडर होकर कोई भी मुश्किल को सहन कर सकता हूँ। अब मैं इतना अधिक बड़ा हो गया हूँ कि कोई चाहे तो भी ज्यादा शाखाओं तक नहीं पहुँच सकता है। मैं किसी भी भीषण परिस्थिति और मौसम में बदलाव इत्यादि को बर्दाश्त कर लेता हूँ। मेरे फूलों को लोग तोड़ते हैं और ईश्वर को चढ़ाते हैं। इससे मुझे अपार खुशी मिलती है। बच्चे और बड़े मेरे फल खाकर बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को सुरक्षित रख पाऊं। वक्त के साथ साथ मेरी टहनियाँ और जड़ें इतनी अधिक शक्तिशाली हो गई है कि मुझे गिराना आसान नहीं है। मेरे शाखाओं पर बच्चे झूले झूलते हैं। कोई यात्री अगर सफर करते समय थक जाता है, तो वह मेरे छांव के नीचे बैठता है। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगता है कि लोग सब जानकर भी हम वृक्षों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। वह कुल्हाड़ी से पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, बल्कि खुद अपने पाँव पर वृक्षों को काटकर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ जगहों पर लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सही से कोई देखभाल नहीं कर रहा है, इसलिए वह जिंदा नहीं रह पाते हैं। लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है कि वे हमें काटकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने आस-पास के पेड़ों को कटते हुए देखता हूँ। पेड़ों को काटने से आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। मनुष्य को अब समझ जाना चाहिए कि अगर हम पेड़ जिंदा ना रहे तो वह भी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में हम पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।